महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी के अति गुप्त गोपनीय उपदेशों में रहस्य का रहस्यात्मक जो दर्शन है वो गूंथ गूंथ कर भरा हुआ है। प्रयाग का महाकुंभ 1979 का विश्व हिंदू परिषद का पंडाल में बाबा का मंच का होना और श्री राम जन्मभूमि के विषय में उन्होंने पूर्ण संकल्पित वाणी का संकल्पित संकेत दिया। आगे बच्चा विश्व हिंदू परिषद के और साधु संत के जो भी श्री राम जन्मभूमि में कार्य कर रहे हैं वो सभी पर मेरा आशीर्वाद है और मेरे आदेश से ही कर रहे हैं। इधर 79 का 90 में संयोग से ये श्री धाम वृंदावन में यमुना के उस पार महासिद्ध योगी के दर्शन करने के लिए गया। साथ में और थे। फागुन मास का पूर्णिमा के 2 दिन पहले ये प्रातःकाल बाबा के दर्शन में पहुंच गया। अकेले था। बाबा ने यूं ही आकाश की ओर दृष्टि डालते हुए कहा कि बच्चा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपनी पुरानी जगह हिमालय जाऊंगा जो तिब्बत के ज्ञानगंज में है। वहाँ मेरी सिद्धों की टोली रहती है और मैं उस सिद्धों की टोली का सरदार हूँ। फिर कहा, हाँ बच्चा, विंध्याचल में गऊ का लिए जो खर्चा देता रहा हूँ वो एक बार दूंगा, बस नहीं। तो ये समझ नहीं पाया कि बाबा गऊ का सेवा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में नेत्र को बंद करके आकाश की ओर देखते हुए कुछ ऐसे सूत्र बोलने लगे जो मेरे समझ के परे। बीच बीच में हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, सब हाँ बच्चा, जी सरकार, हाँ बच्चे, जी सरकार। उनके बीच में राम जन्मभूमि का और काशी और मथुरा और कैलाश मानसरोवर का शब्द जो था वो समझ लेता था, बाकी कुछ समझ में नहीं आता था। अब उनकी धारा चल रही थी, हाँ बच्चा, जी सरकार, हाँ बच्चा, जी सरकार। यानी जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, क्यों, समझ में आवे या ना आवे। तो आधा घंटा के पश्चात में लगभग उन्होंने
हाँ बच्चा, क्या समझा? अभी समझा तुम बोले। हाँ बच्चा, क्या समझा? अब ये नीचे से ऊपर अब थर-थर काँपने लगा। अंत में एक ही हुआ, उन्होंने चट वो यमुना जी के रेता में उनके समक्ष ये साष्टांग गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहा, कृपा करें, 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 कृपा। उठ उठ गया, खड़ा हुआ। हाँ बच्चा, जो मैंने अभी तुमको ये सूत्र सुनाया है, ये अध्यात्म तत्ववेत्ताओं का जो पूर्ण तत्वज्ञ होते हैं, ये ब्रह्म सूत्र होता है बच्चा। हाँ, समय समय पर मेरी कृपा के द्वारा तुमका इसका अनुभव होता है। अनुभव जो साधारण में कहते हैं, ये बच्चा राम जन्मभूमि भगवान राम और मेरा संकट हो चुका है और राम की ही शोभे रहेंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता। राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। राम वो ज्योति हैं जो सभी प्राणियों में प्रकाशित हो रही है, लेकिन आस्था विश्वास वालों का। एक शब्द बहुत कहा कि बच्चा, भारत राष्ट्र को, भारत राष्ट्र की सीमा के सीमांकित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत को एक ऐसा शासक चाहिए, उसका चयन मैं अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा तुमको संकेत कर दूंगा। उसके बाद में और भी उपदेश किए, अब तो मेरी समझ के बाहर था। समय की घड़ियां आती गई और उनकी आंतरिक प्रेरणा का, आंतरिक जो कृपा हृदय में जागने लगी। चाहिए एक भारत को ऐसा शासक जो भारत की वर्तमान सीमा के सीमांकित क्षेत्र की सुरक्षा कर और भारत को एक महान आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव से महाशक्तिमान बनावे। ये चयन करने की बात अंदर से शुरू हो गई। अब घड़ी आ रही है तो इस आश्रम में महर्षि योगी की जो प्राचीन तपोस्थली भूमि में एक जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक हैं, उनका इस आश्रम में आना हो गया। 2004 दिसंबर 16 के आसपास की बात है। और काफ़ी समय तक रहे, उनके साथ बहुत अधिक
टोलियाँ थी। अब पहला बीज उन्हीं को बोया। आवश्यकता है भारत को एक ऐसे आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव से प्रभावित शासक की। अब उसके उपरांत सूरत में एक प्रेम अग्रवाल नाम का भक्त वो दर्शन में आया, कहना आप चलिए वहाँ। और अंदर से भी हो और उसका कहना भी हो रहा है। मैंने प्रार्थना को स्वीकार किया, जाना हुआ, मंच पर आसीन होना हुआ। अब उसमें भी आंतरिक प्रेरणा चलने लगी। तो एक सुषमा अग्रवाल जो मेयर थी, उप मेयर थी, वो दर्शन में बहुत आती थी, आध्यात्मिक जिज्ञासा को रखते हुए। 2006 13 दिसंबर मैंने यहाँ आओ, मैंने कहा तुम यहाँ आओ, ये प्रसाद ले लो और जो तुम्हारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र उनको दे आओ। साहस उसने स्वीकार किया और ले गई। ले जाने के बाद अब वही बताएगी, वो तो कह रही थी ऐसा अलौकिक शक्ति का दिव्य चमत्कार हुआ, एक भी उनका अंगरक्षक ने पूछा था तो बाबा का प्रसाद है कि ले जाओ, और वो खड़े हुए ले करके सिर पर। दूसरा बीज वहाँ बोया गया। अब एक और आवश्यकता है। तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बैठक एक यहाँ पर 15 में हुई, अगस्त में, ठीक है ना। अब उस समय लहर तो बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधायक आदि आना हुआ। अब चुनाव शुरू हुआ। चुनाव 17 में हुआ, क्यों 15 में 17 में हुआ, ऐसे। तो मैं मंच पर बैठा हुआ था, तो एक नरेंद्र तोमर हैं, केंद्र के होंगे, और अरविंद मेनन दक्षिण भारत के 2500 की टोली आ गई। हम तो लहर में थे। हम कहा नरेंद्र क्या निकलेगा, लेकिन तू नहीं बताता तो मैं बता दूँ। तो मैंने एक चद्दर झुला दी। हम कहा देखो क्या है, बस कमल। क्यों, ठीक। प्रयाग में महाकुंभ में थे, साधुओं की टोली आ गई। बाबा क्या है बोलो, आपने बहुत कहा कानून बनने के अध्यादेश होगा, राम जन्मभूमि का एक भी नहीं हुआ, आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होगा, क्या होगा।
तो हमने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि इसमें कुछ अड़ियल साधु भी हैं, इनसे विशेष बहस करना ठीक नहीं है। हमने कहा भगवान राम के काम को करने का प्रण और वचन अटल है, जिसका मैंने उनके चरणों में सौंप दिया। हनुमान जी ने कहा राम गाज कीने बिना मुँह कहाँ विश्राम, एक भी नहीं बोला, सब चले गए। उसके बाद में 21 नवंबर को 18 में मोहन भागवत आए थे पटना में, हाथ उठाए कि बाबा राम जन्मभूमि का क्या होगा। अरे हमने कैसी बात कर रहे हो, महर्षि योगी ने कहा कि राम जन्मभूमि राम की है, राम की हो के रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता, तो इसमें क्या बात है। अब श्रीधाम वृंदावन में थे, अंदर में तो चल रहा था कि क्या होगा। अब जिस दिन मतगणना का समय आया, प्रातः काल ही बिहारी जी का है, सुने। उन्होंने कहा देखो, इतिहास बताता है जो मेरे शरण में शरणागत हैं, मैंने उनके मान को कभी घटाया नहीं। जो वो तो वैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते, जो बाबा ने कहे है राम जन्मभूमि राम, वही होगा। उन्होंने एक शब्द बहुत कहा कि परिणाम गणना जब होगी, कैन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला देंगे और विपक्ष को नीचे गिरा देंगे। ठीक है, तो अंदर हरा भरा हो गया, कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा। साधु समाज विशेष मानेगा है नहीं। तो अंत में गणना में आ गया, ये रात्रि में हुआ। प्रातःकाल बैठे थे तो संकेत हुआ कि हनुमान जी को तुमने जो दिया था, राम गाज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, उन्होंने एक और कर दिया कि जितने कट्टर विरोधी थे राम जन्मभूमि के, सभी को कहा संसद से बाहर जाओ। तो हम नहीं समझे, हमने किसी से पूछा, लेकिन बाबा वो हार गए। उसके बाद में 28 अगस्त है, तो मोहन भागवत आ गया दर्शन में, आया। तो अंदर में कृपा हो रही क्या कि गर्जने की। क्या कह रही? गर्जना जानते हो कि नहीं? गरजो। राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए गर्जना शुरू कर दो, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया है। तो हमने कहा हाँ, मोहन भागवत का राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए तैयारी शुरू करो। सुन तो लिए सब। अंत में उनको हमने और भी उपदेश किए। अंत में कहे कि एक और संकल्प ले लो, कैलाश मानसरोवर फिर भारत का होके रहेगा। ठीक है। उसके ठीक ही दूसरे दिन महंत नृत्य गोपाल दास जी दर्शन में आ गए। तो कहने इनको विशेष गर्जना करके हाँ,
राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू। मैंने कौन? अरे क्या हनुमान जी तुमको अध्यक्ष बना ही दिए क्या? और उनको भी कैलाश मानसरोवर का संकल्प बनाया। फिर उसके बाद ये एक राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर वो भी आए, उनको भी कराया गया। फिर उत्तर प्रदेश के ये स्वतंत्र देव आया, इनको भी कराया। इनको हमने बताया कि स्वतंत्र देव, एक बात सुनो, हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक कितने हैं? इतने हमका वो 21 नवंबर आदि से था, तुम्हारे काशी प्रांत के कुछ बहुत से लोग आकर मंच के समक्ष कुछ अपने कार्यक्रम के विषय में निर्णय कर रहे थे आश्रम में। तो वो कह रहे थे कि महागठबंधन जो हो बन रहा है वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हम बगल में मैं सुन रहा था। उसमें एक था रमेश नाम का काशी प्रांत का प्रचार। बात तुम सामने आओ, लिखो। मैं कह रहा हूँ कि ये महागठबंधन टूट जाएगा और छिन्न भिन्न हो जाएगा। लिखो लिखो ने लिखो लिखो लिखो। तो उसको मैंने लिखवाया ही। नाम था उसका रमेश, काशी प्रांत का प्रचारक था वो सब। क्यों? अब बात देखो, स्वतंत्र देव कहा उस समय, अब परिणाम निकला। अब आवश्यकता है भारत को एक ऐसे शासक की जो आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के द्वारा संपन्न हो। क्यों? उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है ना, उसका केंद्र का चुनाव हुआ ना, कब हुआ? कब हुआ तो चुनाव है? 2019 दोबारा, हाँ 14 हुआ। ठीक है, ये आ गया जिसको 13 दिसंबर 2006 में प्रसाद दिए थे। अब अब खेल शुरू हो गया। इधर मन भागवत का 2004 में 16 दिसंबर का बीज बोया गया। इधर 2006 में 13 दिसंबर को गुजरात का जो मुख्यमंत्री नरेंद्र को प्रसाद देके उसको बीज बो दिया गया। ठीक है। उसके बाद 2015 में अगस्त में बैठक हुआ उत्तर प्रदेश का चुनाव। उसके बाद हुआ 17 में, तो उसके पहले ही परिणाम निकला ही का। तो उसके बाद नरेंद्र तोमर से कहा ले हम बताते तेरे को कौन आएगा आगे, देख। लेकिन बाबा इसमें कमल भरा हुआ है। हुआ क्यों? उसके बाद में बाबा ने जो कहा कि राम जन्मभूमि कानून के द्वारा बनेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का सहयोग से कानून बनेगा। नहीं समझा? अब सर्वोच्च न्यायालय का आ गया निर्णय, किसी ने मेरे से कह दिया। फिर हमने कहा आज निकलने वाला, कह हाँ आज निकलेगा। तो हम तुरंत उठे, हनुमान जी के सामने चले गए, हाथ छोड़ दिया। हमने कहा नाम की लाज रखो। कि राम गाज के ने बिना हुए का विश्राम। अब चलो, अब उनका जो महावीर पराक्रम का गर्जना जो हुआ सर्वोच्च न्यायालय पर, कुछ पूछो। अब जो सामने आया सो आया।
फिर जन्मेजय एक काम उन्होंने हनुमान जी ने बहुत अच्छा किया, जितने भी विरोधी थे सबको गलवे पकड़ लिया, एक भी नहीं बोलेगा, जो निर्णय हुआ सब चुप, बोला कोई उस समय कोई नहीं बोला, बाद में जो है ना, क्या समझे, सब पकड़ लिया, हो गया। अब खेल शुरू हो गया, फिर अब धीरे से समय का मुहूर्त निकाला गया राम जन्मभूमि के पूजन का। सुन रहे कि नहीं? तो जानते ही हो, पूजन हुआ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के द्वारा और मोहन भागवत के द्वारा पूजन का कार्य हुआ ना, बन गई टोली। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का जो चयन करना भी इसमें बहुत ही महत्व रखता है, समझे? आप तुम जान ही रहे हो। तो बाबा ने जो कहा, महासिद्ध योगी ने जो कहा, बच्चा राम जन्मभूमि पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो खैर जो हुआ सो हुआ। तो हमने जहाँ तक हुआ लड्डू बनाओ भटो क्यों, और छोला, अभी तक देखो छोला बटा जा रहा है, क्या समझे? भगवान राम इस भूमि पर अवतरण हुआ है, कृष्ण का अवतरण हुआ, शंकर का हुआ, अनेक महापुरुषों को हुआ, इसकी रक्षा करना है। इसलिए भारत का ऐसा शासक का चयन किया गया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। क्यों? ये विस्तारवाद जो है, पन घुड़की भारत को दिखाता है, न समझे? कहीं इसको तो तोड़ ही देगा ये। अब पन घुड़की दिखाता है कि नहीं? हैं? अरे वो भी कम होगा, समय आ रहा है। तो हमने बताया, तो राम जन्मभूमि का हुआ। तो एक बार अशोक सिंह गलसा शरीर जब थे, तो दल बल के साथ बाबा के दर्शन में चले गए। सरकार राम जन्मभूमि का क्या हुआ? कहना हाँ बच्चा, कानून बन जाएगा। सरकार काशी का क्या हुआ? कहना उसका भी कानून बन जाएगा। कहना मथुरा को क्या हुआ? कहना उसका भी कानून। क्यों? तो अब राम जन्मभूमि का हुआ, काशी का है, उनमें कोई संदेह है नहीं। भाई औरंगजेब ने आक्रमण करके मंदिर के ढांचा को ही तोड़ा है ना, है, हटाया है ना, उसी पर मस्जिद बनाया है ना, और नीचे के कुल तो बटले बा है कि नहीं? अरे तो उसका जब साक्ष्य मिलेगा तो साक्ष्य के अनुसार कानून बनेगा कि नहीं बनेगा? नो, ऊपर ढांचा ही हटाया है ना वो, और नीचे तो सब है ही शंकर जी का। कैसा हुआ? क्या? हाँ हाँ हाँ, जो कुछ भी है। तो इसलिए कि परम सदगुरुदेव ने जो 1990 में फागुन के पूर्णमासी के 2 दिन पहले ये जब दर्शन में गया अकेले, तो हाँ बच्चा, मैं तुमसे, वो आकाश की ओर देखते हुए बोले कि बच्चा मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी जगह हिमालय जाऊँगा। वहाँ तिब्बत के ज्ञानगंज में मेरे सिद्धों की टोली रहती है, मैं उस सिद्धों की टोली का सरदार।
और तुमसे कहता हूँ बच्चा, विंध्याचल में जो गऊ का खर्च मैं दिया करता था, अब एक बार दूंगा, फिर नहीं दूंगा। तो ये समझा नहीं कि बाबा क्या गौ सेवा, गाय की जो खर्चा देते हैं नहीं देते। अब उसके बाद में तो फिर समाधि ले ली। क्यों? उसको जानकारी हुआ कि बाबा ने समाधि ली। तो फिर जैसे सुना तो ये वृंदावन भागना शुरू किया। लेकिन वहाँ से जब अष्टभुजा पर पहुँचा तो अपना नहीं बच्चा, तुमको हिमालय चलना है। तो कैसे कैसे जैसे तैसे ये हिमालय वहाँ गंगोत्री के पास पहुँचा, जैसे तैसे पहुँचा। रात्रि के समय में गंगोत्री के घाट पर धारा पर बैठ करके और ये विलाप कर ही रहा था, और करके शरीर का विसर्जन उसी धारा में करना के लिए विचार किया। सके हाँ बच्चा चल, पीछे 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 चल। तो फिर इसका शरीर पीछे पीछे उठ करके चला गया। वहाँ से फिर आगे गया तो गोमुख गंगोत्री के बीच में एक कोई लंका जगह है। हाँ, तो 2 पत्थर की शिला थी, उस पर बैठकर 2 घंटा रोता रहा। फिर शरीर को नीचे विसर्जन करना चाहता, नहीं चल 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 चल। तो फिर वहाँ से चल दिया। चलते चलते गोमुख के पास में पहुँचा। सूर्योदय का समय था। अब वहाँ से एक संत उसको मिल गए। कहना आप कहाँ जा रहे हैं? कहने वहाँ, कहने अरे बाबा को जाना था, चले गए, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? लेकिन ये वहाँ से फिर चला। चलने के बाद गोमुख से चलता, क्योंकि वस्त्र एक ही ये था और कुछ था नहीं। उसी बर्फों पर चलते हुए काफ़ी दूर तक चला गया। अंत में इसको चक्कर सा आ गया, ये वहाँ गिर पड़ा। फिर हम पर कहता, हाँ बच्चा ओठ, जलवा पी ले। तो उसमें कुंड था, जल था। तो जल में न ठंडापन है और ना कसाव है, पूरा पी लिया ये। फिर पी करके आगे चलता है। तो चलते कुछ दूरी पर चला तो बर्फों का चट्टान का 2 भाग, एक इधर दोनों को जोड़ने के लिए एक पत्थर की, दोनों को जोड़ने के लिए एक बर्फ की शिला स्पर्श कर रही थी, ऐसे थी वैसे। तो सोचा मैं पैर रख करके चला जाऊंगा उस पर। जैसे रखना चाहा पैर, इसका फिसलना शुरू कर दिया। ये ऐसे पकड़ रहा है, इससे पकड़ रहा है, लेकिन अब वो सैकड़ों फुट गहरा खाई है जिसमें कि धारा बह रही है। फिर ये संभल नहीं पाया। फिर कहता मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। उतने में महासिद्ध योगी की महाशक्ति का महाप्रभाव इसको छलांग मार के फेंक दिया। फिर देखता क्या है कि वही मृगशाला लिए हुए बाबा दूर खड़े हुए हैं। कहें देखो बच्चा, तुम धारा में जाना चाहते थे, लेकिन मेरी इच्छा हुई और नहीं गए। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उस समय इतना चारों तरफ खाली बर्फ ही बर्फ था। अब सूर्यास्त होने की घड़ी आ गई थी।
तब इस पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर में, ऐसी शक्ति का हुआ फाटमा कि एक यहाँ परिवार रखे, एक चल जाएगा कोने में, फिर एक वहाँ जैसे उछलता हुआ चल गया। क्यों? अरे वो थोड़े देर में ऐसी जगह पहुँचा कि जहाँ पर घास घास। अब वहाँ एक गुफा को देखकर उसी में घुस गया, रात भर उसी में रोता रह गया। प्रातःकाल जब उठता है तो उसको क्षुधा लगी हुई है। तो कहा, हाँ बच्चा, ये हरा हरा पत्तियाँ चबाई ले चबाई ले। तो वही बोल रहा है, हरी पत्ती को चबा लो बेटा। चबाया तो खट्टी खट्टी लग रही, खट मिट्टी खट्टी। उसने में एक ऐसी तपस्विनी आ गई जिसका अंजर पंजर सब भी है ही नहीं। एक थाल ले गए आई, कहीं बालक तुम भूखे उसको पालो। अब उसको ये पाने लगा और वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गई। तो फिर पा लिया। फिर अब चल बच्चा, नीचे चल। तो अब वहाँ से हमने चलना शुरू किया। तो पहाड़ के कोने पर जब पहुँचे ऊपर, तो गोमुख पर जो इतना ऊंचाई पर था वो, अब फिर कैसे नीचे उतरे सो पता नहीं। उतर गए। वहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास गंगोत्री में वो संत मिले थे, अपना जगह बताए थे। आगे नहीं तो आपका हम भंडारा करते। तो फिर वही इसको लेकर के श्री धाम वृंदावन में आए। वहाँ पर बाबा के समाधि के उपरांत का भंडारा हो रहा। फिर वहाँ से लेकर के यहाँ ये मंच पर आए, विंध्याचल। फिर यहाँ की लीला शुरू हो गई। यहाँ भंडारा रखा गया 90 में, क्वार की पूर्णिमा में, सत पूर्णिमा में। तो राधा कृष्ण को इसने निमंत्रण दे दिया, पत्र को भागवत में रख दिया कि आओ। तो रात्रि में देख रहा है कि दोनों आकर ये नाच रहे हैं भाई मंच के सामने। फिर होकर वो अंतर ध्यान हो गए, जैसे दिन निकला। तो कहने मैं गौशाला में पड़ा हूँ, मेरे को यहाँ लाकर पहुँचा। तो राधा कृष्ण की 2 मूर्ति किसी साधु से हमने बनवाया था, पत्थर कभी बनाता नहीं था वो। तो फिर उसको मंगा कर वहीं पटा दिए। तो धीरे धीरे उनकी लीला शुरू हो गई। कभी राधिका जी का ओट चलता है, कभी कृष्ण का पैर चल रहा है संपत में। तो लोग आकर देखे तो कहेंगे बाबा ये क्या हो मूर्ति में, ये तो चेतन है, कभी हिलती है कभी आँख चल रहा है। उस समय उनका पोशाक नहीं था, ऐसे ही सुन रहे कि नहीं। तो अब देखो राम जन्म भूमि के भूमि पूजन में परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी ने कैसी लीला की। 4 को यहाँ पर 16 दिसंबर को मोहन भागवत को डाल दिया बीज। 6 को 13 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र को प्रसाद भेज के डाल दिया जी। 2015 में जब उत्तर प्रदेश का बैठक हुआ आश्रम में, तो चुनाव 17 को हुआ, तो नरेंद्र तोमर को बोल दिया कि अब यही आएगा, हम बता क्यों
अब यही ऐसी लीला बन गई कि इस राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के और निर्माण के कार्य में तीनों गठित हो गया। क्यों? इसलिए मेरा कहना है कि समय समय पर जो उन्होंने कहा था कि बेटा मैं आंतरिक प्रेरणा करूँगा, मेरी कृपा के द्वारा तुमको आंतरिक प्रेरणा का मार्ग मिल जाएगा। क्यों? आगे और भी है। अब महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं। हे परम सद्गुरुदेव, महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्मर्षि देवरा बाबा जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और उनके अंतरंग स्वरूप देवराहंस बाबा के भी चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आंतरिक योग की आंतरिक शक्ति के महाशक्ति की प्रेरणा देने वाले भारत को आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के द्वारा अखंड बनाने वाले, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का महाप्रभाव विश्व के कोने कोने में आध्यात्मिक तरंग के द्वारा तरंगित हो, ये महायोग की शक्ति के प्रभाव के द्वारा करने वाले श्री कृष्ण जी के आंतरिक योग में, आंतरिक शक्ति में, आंतरिक दृष्टि में, आंतरिक ज्ञान में, आंतरिक प्रेम में, आंतरिक भाव की पूर्ण अवस्था में, सर्वभाव की समदृष्टि में, समज्ञान के दिव्य अनुभव में, दिव्य अनुभव के पूर्ण अनुभव से, आंतरिक ज्ञान में, आंतरिक प्रेम में, आंतरिक योग की आंतरिक अवस्था को प्राप्त कराने वाले, हे परम तत्व के, परम ज्ञान के, परम योग के, परम दृष्टि के, हे परम दृष्टा, सर्वत्र ज्ञान का, सर्वयोग का, पूर्ण योग का, समयोग का, ज्ञान ध्यान में अनन्य भाव का, सम प्रेम के दिव्य भाव का पूर्ण अनुभव को आंतरिक योग की अंतरंग अवस्था में अनुभव कराने वाले, हे महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट, महाध्यात्म तत्ववेत्ता, भारत को एक महान शक्तिवान बना के विश्व का आध्यात्मिक योग की शक्ति का विश्व गुरु बनाने वाले, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रार्थना है कि भारत अखंड हो, भारत विश्वव्यापी हो, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का महाप्रभाव विश्व के कोने कोने में फैले
और सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो। भारतीय देशी नस्ल के गौओं का वध बंद हो। चीन के विस्तारवाद को अंत करें और विस्तारवादी राज को जर्जर करके कैलाश मानसरोवर को फिर भारत का अभिन्न बनावे। तो 1955 की बात बताता हूँ। 1955 में फागुन का प्रारंभ था। महासिद्ध योगी देवरा बाबा का मचान था सीकोटी में। बाबा मुँह के पास है, सीकोटी रानी का हुई। तो ये झुंडों के साथ में ये भी चला गया। चला होगा देख रहा है तो बाबा मंच पर आसीन है। बाबा हट गए, अब बाबा की जगह हनुमान जी आ गए। तो कहा कि अरे ये क्या हो गया भाई? उनके पास अलौकिक शक्ति है, क्योंकि वो जो कुंभ मेला हुआ था पटन वाला, तो बड़े बड़े जगत गुरु मठाधीश और संतों के यहाँ खूब पहले कि किसके पास आध्यात्मिक शक्ति है पकड़, तो मिली नहीं, इनके पास मिल गई। तो इन्होंने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक बार गए, एकांत में था कि बाबा तेरे को भगवान का दर्शन है, मेरे को दर्शन कर रही हो। तो मधुर मधुर मुस्कुराते हुए बोले कि बच्चा तुम गाय चराओ रहे हो? हाँ भगवान कृष्ण चराए, हम भी चराए। मेरे को अंतर ज्ञान करा दीजिए। बच्चा गौ सेवा कहन ये 5 तत्व जो है प्रकृति है, इस पर पूरा आधिपत्य हो जाना चाहिए। कहन गौ सेवा। तब उसके बाद में मुंजा चला गया था। तो कुछ दिन जंगल में गौ चराता था। क्या करे, आदियस था, परवा में बड़ा कटवा गड़ जाएगा, ऐसे लंगड़ा के चल। अब उस समय गौएं जंगल में ही रहती थी, केवल ठंडी के समय में आश्रम में आती थी, ठीक है ना। भूख लगे तो एक छोटी सी मूड़ी गाय थी, तो ऐसे ऐसे करती थी, तो डरता था कहीं लात से मार न दे। पास में बैठ गया तो पूछ हिलाने लगी, तो धीरे धीरे थन के पास हाथ ले गया तो चाटने लगी। तो धीरे धीरे उसको ऐसे करने लगा तो मुंह में पी लिया। तो अब उसका क्रम प्रातःकाल जो बाल भोग का दूध पीने का हो जाए। अभी दोपहर में मिलता था खाने पीने को जो आ जाता था, क्यों? तो महापुरुष की ऐसी कृपा होगी कि वो उच्चारण करने का भी सौभाग्य दिया। अब इसने जो मांगा था कि मेरे को अंतर ज्ञान, तो नारद पंचरात्र में नारद जी रात्र में महादेव जी ने कहते हैं राधा जी के विषय में कि राधा जो है अनादिकाल के आदि बीज मंत्र राधा जी का है। जिस प्रकार से कुम्हार बिना मिट्टी के पात्र नहीं बना सकता, स्वर्णकार बिना सोने का आभूषण नहीं बना सकता, जिस प्रकार राधिका जी के बिना इस सृष्टि के रचना नहीं हो सकती। क्योंकि राधा जगत की माता है, कृष्ण जगत के पिता हैं। अब माता का स्थान पिता से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अब
जगत की जो माता है राधा जी को, उनके चरणों में वंदना करेंगे। तुम सब भी करोगे मन ही मन में। उस वंदना के बंदनी बंधन में तुम भी बन कनला डराड़ा तनी डार डरिया तिनी मीन राधे चरण शरणिया कल्ले कनला राधे कटर दार डरियो ना तिनी मीन वल्लल राधे एरन डार डरियो ना तीनों में मनायो राधे ककानी ककड़िया तिनी मीन राधे चरण शरणिया कलली उललिया राधे तरण डारे डारो ना तिनी मीन वल्लल राधे एरन डार डारो ना तपुनी बिनायल्ला डरी डार डरिया तिनी मीन राधे चरण शरणिया तपुनी बिनैया राधे गगनी गगैयो ना त्रुड़ी मीन राधे एलल डार डरियो ना तिनी मीन वाणी गणन डार डरिया तिनी मीन राधे चरण शरणिया तन लीलैया राधे तमनी बिनैयो ना तनी डीर यल्लल राधे तरणवान डरियो ना तिमने मनायो राधे एलल डार डरिया तिनी मीन राधे चरण शरणिया किल्ला कनलिया राधे तरण डार डरियो ना तिरड़ी मीन वल्लल राधे एरन डार डरियो ना तपुनी बिनायो राधे एलल डार वड़िया तिनी मीन राधे चरण शरणिया तऊ तऊ ततैया राधे तती तीति ततिया तिनी मीन राधे चरण शरणिया गिनले गनाला एरल डान राधे तिरड़ी बान वल्लल वल्ला डरर डार राधे तन लीलैया राधे एलल बान डरियो ना तिरड़ी मान दिल्लल राधे वल्लल डार डरियो ना। इस प्रकार से आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी राजेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा महाराष्ट्र अधिष्ठात्री कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा कृष्ण प्राण के श्री चरण शरण में चरण वंदना जो किया है, तुम सर्वों ने उस वंदना के बंधनी बंधन में मन मन से जो बंधन किए हैं, बड़ा सौभाग्य की बात है। तो इस बार जो चुनाव हुआ तो अब तो हम धीरे से गुरगुद का शुरू कर दिया क्यों, तो लेकिन हम खुल नहीं, हम कह ना भाई लोहे की मशीन जो कहेगी वही माना जाएगा। छोड़ो अरे हम ऐसे क्यों कहें, हमने कहा अपने ऊपर क्यों ले, हम क्या लोहे जो मतदान पेटिका है अब वो निकलेगा वही मान लिया जाएगा। क्यों, तुमको कितनी बार कहा होगा, अरे बोलो ना, अरे अपने कितनी बार कहा ये गणना के विषय में, लोहे की मशीन के विषय में कई बार कहा, बोलो ना, हैं कहा, हम कहा कौन झंझट करेगा हैं हैं वही कहते हम कहा देखा तू जितना कहबे एको न सुनो, जब लोहे के जो मतदान पेटिका लोहे की जब वो जो निकलेगा वही मानेंगे बस।
बंद करो बेटा। क्योंकि ऐसा है, ये राम जन्मभूमि के मंदिर का पूर्ण संपन्न होने का जो श्रेय है, ये प्रधानमंत्री तो हैं, ये जो मुख्यमंत्री सक्सेना, हाँ ये सक्सेना, सक्सेना 2 बार सक्सेना होगा उसमें। हाँ जी हाँ